ईरान और इजराइल के बीच ये युद्ध अब केवल दो देशों का मसला नहीं रहा है। टर्की और सऊदी अरब ने शरणार्थी संकट की चेतावनी दी है, तो वहीं जॉर्डन ने अपने हवाई क्षेत्र को युद्ध के लिए इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। मिडिल ईस्ट की धरती पर पिछले कुछ दिनों से ये भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है और ये और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ऐसे में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने का अभियान शुरू कर दिया है। 100 से ज़्यादा भारतीय छात्रों का पहला बैच अब ईरान से निकलकर आर्मेनिया की सीमा तक पहुंचेगा, जहां से उन्हें फ्लाइट के जरिए भारत लाया जाएगा। ईरान में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इस युद्ध को लेकर हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों की क्या राय है, इसको जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद ईरान ने भी करारा जवाब दिया है और दोनों देशों में युद्ध छिड़ गया है, जिसके बाद दोनों ही देशों में तबाही का मंजर है। दोनों ही देशों ने लगातार गोलाबारी की है, जिसके बाद काफ़ी तहस नहस हो गया है। और ख़ास तौर पर ईरान और इजराइल की इस युद्ध में भारत के जो लोग हैं बड़ी संख्या में दोनों देशों में फंसे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों देशों के बीच युद्ध हो जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि युद्ध किसी तरह से भी सही नहीं है। उन्होंने युद्ध के बजाय बुद्ध यानी शांत की ओर दोनों देशों को बढ़ने की अपील की है। लेकिन इस बीच इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भारत के मुसलमान क्या सोचते हैं, इस वक्त हम संगम नगरी प्रयागराज में हैं और यहाँ पर ऐतिहासिक मंसूर पार्क में यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इजराइल और ईरान के बीच इस सारी जंग को लेकर उनकी क्या राय है। सबसे पहले हम इरशाद जी के पास जाते हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इरशाद भाई, आप बताइए कि जिस तरह के हालात बने हैं, दोनों देशों के बीच जंग हो रही है, इसमें भारतीय मुसलमान कहाँ पर अपने आप को खड़ा पा रहा है, क्या सोचता है? देखिए, मुसलमान पूरे देश का, पूरी दुनिया का मुसलमान हमेशा शांति चाहता है। या इजराइल हो या ईरान हो या अफ़गानिस्तान हो या फिर आपके फ़िलिस्तीन हो, जहाँ पे भी जंगें हो रही हैं वहाँ हमेशा मुसलमान और हिंदुस्तान की आवाम हमेशा जो चाहती है कि शांति बनी रहे, क्योंकि हमारी जो नीतियाँ रही हैं वो शांति से रही हैं और हमेशा मैं शांति के पसधर भी रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि अभी जो समय जंग चल रही है ईरान और इजराइल में, तो वहाँ पे हमारे जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो छात्र वहाँ पढ़ने गए हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और हम ये प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अपील करना चाहते हैं कि वहाँ पे जल्द से जल्द अपनी कुछ व्यवस्था करें, वहाँ पे छात्र वहाँ पे लौटे। और दूसरी बात ये है कि जो दोनों देश में जंग हो रही है उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है दोनों देश का, और हम ये नहीं चाहते। यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा भी शांति प्रिय रहा है और शांति से चाहता है कि दोनों बैठकर एक प्लेटफार्म पर आएँ और दोनों इस पर जो है बैठकर बात करें। और जो भी बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही है कि दोनों देश बात करें, युद्ध से किसी समस्या का हल नहीं। क्या नाम है आपका और क्या सोचते हैं आप इजराइल और ईरान के बीच जो इस समय जंग जारी है? तारिक खान, नेता समाजवादी पार्टी। देखिए, ईरान और फ़िलिस्तीन के बीच जो जंग हो रही है इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी अगर और प्राप्त करें। आप तो खैर मीडिया से आपको सब कुछ पता है कि किस तरह से बातचीत हो रही थी और दूसरे ही दिन बातचीत होनी थी अमेरिका से, और उससे पहले ही इजराइल ने जो है ईरान के ऊपर हमला किया। और आज 45 फ़िलिस्तीनी निर्दोष जो बच्चे थे, औरतें थे, जो खाना लेने के लिए खड़े हुए थे, उनको इजरायली फोर्सेस ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो जिस तरह से इजराइल आज तक क्रियाकलाप करता आया है उसको देखते हुए हमारे देश में जो फ़िलिस्तीन के प्रति जो एक सहानुभूति थी हमारे देश की, जो ये आज से नहीं है, ये गांधी जी ने फ़िलिस्तीन के बारे में कहा था। उसके बाद गांधी जी के बाद चाहे नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो भी फ़िलिस्तीन के लिए हमेशा बात करते थे कि फ़िलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है, उनकी भूमि हथियाई जा रही है, इजराइल कब्जा कर रहा है। लेकिन आज हमारी जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है वो इजराइल के साथ खड़ी हुई नज़र आती है, इजराइल को समर्थन करती है। और जैसे हमारे भाई ने बताया कि ईरान के अंदर हमारे देश के जो नागरिक हैं जो पढ़ने गए थे और तमाम तरह के जो वहाँ पर घूमने गए थे या विजिट पर गए थे वो फंसे हुए हैं, तो उसके लिए ईरान ने कल कहा है मोदी जी से कि सड़क के तमाम रास्ते खुले, आप इनको जहाँ से चाहिए ले जाइए, हम पूरा समर्थन करेंगे क्योंकि एयर स्पेस बंद है। बिल्कुल। अब आपको ये देखना होगा कि आखिर ईरान ने इजराइल पर हमला क्यों किया। क्या ईरान ने पहले हमला किया या इजराइल ने किया? इजराइल ने पहले निर्दोषों को मारा, ईरान के अंदर घुस के 200 प्लेन से हमला किया, बगैर बताए हमला किया।
अब अगर ईरान ने पलटवार किया तो वो नेतन्याहू जो इतना बड़ा बहादुर बनता था देश छोड़कर भाग गया, और वहाँ देश छोड़कर भागने के बाद अब रो रहा है कि अमेरिका से और इंग्लैंड से और फ्रांस से और इटली से कि हमारा समर्थन करो। अरे भाई, जब तुमको जंग नहीं करनी थी, तुम समझौता चाहते तो तुमने हमला किया क्यों? आज भी हम अमेरिका के प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 छोड़कर लौट आए हैं। उनका पहला बयान आया है कि हम यही चाहते हैं कि ईरान जो है अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से रद्द कर दे, इसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम और भी लोगों से बात करेंगे। मतलब क्या नाम है आपका? और सबसे बड़ी बात है कि भारत के और ईरान के द्विपक्षीय संबंध काफ़ी मजबूत रहे हैं। जब इजराइल और ईरान के बाद युद्ध हो रहा है तो भारत का मुसलमान खुद को कहाँ खड़ा पाता है, क्या सोच रहा है? मेरा नाम फिरोज़ अहमद है। इस समय जो युद्ध हो रहा है वो पूरी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी है और ये नहीं होना चाहिए। और हमारा धर्म अहिंसा है, हम भारतीय मुसलमान का भी धर्म अहिंसा है। महात्मा गांधी हमेशा लाठी लेके चलते थे, मगर कभी उन्होंने लाठी का प्रयोग नहीं किया, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और तृतीय विश्व युद्ध जो है वो मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी बड़े मुल्कों को समझाना चाहिए, ख़ास तौर से नेतन्याहू को जाके कि धमकी वाले शब्द जो हैं अब इस्तेमाल मत करिए, आप जो है वो शांति बनाइए। लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल, लड़ाई झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये भारतीय मुसलमान सोचता है। आपका क्या नाम है और क्या सोचते हैं ईरान और इजराइल के बीच जो इस समय जंग हो रही है, ये बंद होनी चाहिए या क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, मेरा नाम अब्दुल कलाम आज़ाद है। वर्तमान काल में नाम भी आपका बिल्कुल जो है अब्दुल कलाम आज़ाद, मतलब एक ऐसा नाम है जो ऐतिहासिक नाम है। जी, धन्यवाद उसके लिए। देखिए, वर्तमान समय में जो अभी इजराइल जो तानाशाही, जिस तरीके से वो फ़िलिस्तीन पे तानाशाही करता आया और भी मुल्कों पे उसने अपनी दबाव बनाया, और ये सब शय है अमेरिका की शय पे ये कर रहा है। जब उसको मालूम चला कि ईरान परमाणु बम पे अपना कोई निरीक्षण या कुछ ऐसे प्रोग्राम उसका हो रहा है, तो उसको दबाने के लिए उन्होंने इजराइल को तानाशाही के लिए फिर खड़े होने के लिए तैयार किया। और वहाँ जो हमारे नागरिक, हमारे मुल्क के जो नागरिक हैं, उसकी सुरक्षा हमारे देश की सरकार की है, और उनको बहुत ही सेफ़ और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे ईरान के जो संबंध बहुत अरसे से अच्छे चले आ रहे हैं, हमेशा रहा है, तो इंडिया में हमारी सरकार को करना चाहिए कि पहले अपने नागरिकों को वहाँ सेव करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारे अमेरिका से भी संबंध अच्छे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी से उनसे वार्तालाप होती है, तो उनसे उन्हें आग्रह करना चाहिए कि इस पर बैठ कर बात करें और ये चीज़ें सीज़ फायर हो और इसमें कोई अच्छा परिणाम युद्ध विराम हो। बिल्कुल। क्या नाम है आपका और क्या सोचते हैं आप, जो दोनों देशों के बीच इस समय युद्ध हो रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, हमारा नाम मुस्तकीम है। युद्ध दुनिया में किसी तरह भी अच्छा नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं, किसी समस्या का समाधान नहीं है। इससे हर मुल्क का नुकसान होता है, हर मुल्क का कारोबार भी बंद होता है। तो पहले तो हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि जो हमारे नागरिक वहाँ रुके हुए या फंसे हुए हैं, उनको किसी तरह वो वापस लाएं। और जिसी तरह अमेरिका को ये पहल अब करना चाहिए कि जैसे पाकिस्तान का सीज़ फायर उसने बंद करवाया था, जब भारत पाकिस्तान पर अटैक कर रहा था तो अमेरिका ने बंद करवाया। तो अब मोदी जी को भी ये पहल करना चाहिए कि अमेरिका से कह के वो मुल्क इसको बंद करवाए। बिल्कुल। आप लोग भी एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं, क्या लगता है आपको कि ये युद्ध बंद होना चाहिए और भारत के मुसलमान किसके साथ खड़े हैं? देखिए, भारत के मुसलमान जो है हमेशा ईरान से अच्छे हमारे संबंध रहे, बहुत पुराने ऐतिहासिक, क्योंकि वो बहुत ऐतिहासिक देश है, वहाँ से हमेशा संबंध रहे हैं। और मुसलमान देश का मुसलमान ये चाहता है कि जंग बंद हो और बैठ के बात हो, क्योंकि बैठ कर बात ही से सारी समस्या का समाधान हो सकता है। आपको क्या लगता है कि किसके साथ बात हो ये और किस तरह से ये? हम महात्मा गांधी को मानने वाले हैं, हम अहिंसा ही चाहते हैं, कभी लड़ाई नहीं चाहते हैं हम। आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये युद्ध बंद होना चाहिए? देखिए, जंग से किसी मुल्क में कोई फ़ायदा नहीं होता, वहाँ के नागरिकों को हमेशा नुकसान पहुँचता है। तैश में आके जो वहाँ वज़ीर आज़म होते हैं वो जंग करते हैं, मगर इससे उस मुल्क को बर्बादी के सिवा और कुछ हासिल नहीं। क्या लगता है आपको कि ईरान और इजराइल में जिस तरह युद्ध चल रहा है, भारतीय मुसलमान क्या सोचता है? देखिए, मुसलमान हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है, लेकिन अगर कोई सामने से आ करके अटैक करेगा तो छोड़ा भी नहीं जाएगा। रही बात इजराइल की, वो तो गुंडा है, और गुंडों की बात अगर की जाए तो गुंडा गुंडा ही होता है। सबको मतलब ठेका ले रखा है क्या सबको सुधारने का? वो कौन होता है सबको सुधारे? खुद तो 90 परमाणु बम बनाया हुआ है, उसके पास कौन सा? ईरान के पास परमाणु बम है? एक भी परमाणु बम उसके पास नहीं, उसको तो दबाया और कुचला जा रहा है। ईरान शांतिप्रिय देश है, और देखिए हम लोग कभी भारत के संबंध भी ईरान से द्विपक्षीय मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल,
ईरान हमेशा भारत का दोस्त रहा है और जो भारत का दोस्त वो हमारा दोस्त, और हम हमेशा मरते दम तक इजराइल की मुखालफत करेंगे। वो दुश्मन है, आप उसको घर में बुला लीजिए, दूसरे के घर कब्जा करे बैठा हुआ है, दूसरे के घर कब्जा करे बैठा है। अगर आपके घर में कोई घुस जाएगा गुंडाई करके तो आप क्या करेंगे? अब जुल्म गाजा के ऊपर किया उसने, गाजा को तबाह किया, अब उसका निशाना दूसरा मुस्लिम कंट्री है ईरान, अब उसको तबाह करने का वो सोच रहा है, लेकिन उसका मंसूबा ये कामयाब नहीं होने पाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये तमाम वो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जो देश की सरकार के साथ हैं, ईरान पर जो जुल्म हो रहा है वो उसके साथ हैं। उनका ये कहना है कि पहले जो ईरान में भारतीय मूल के लोग फंसे हैं उनको वहाँ से सुरक्षित भारत सरकार निकाले, और जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने हस्तक्षेप कर सीज़ फायर कराया, ऐसे ही ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध है उसको भी बंद कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आगे आना चाहिए। और इसके साथ साथ जो भारतीय मुसलमान है वो देश की सरकार के साथ है, अहिंसा के साथ है, और वो कतई भी युद्ध को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन चूँकि ईरान पर हमला किया गया है तो वह ईरान को बचाने की भी मांग कर रहा है। अमेरिका और इस्राइल ये दोनों देश इस्लाम के दुश्मन हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि फ़िलिस्तीन के शहर गज़ा में किस तरीके से इस्राइल जुल्म और ज़्यादती कर रहा है और कत्ल आम कर रहा है, और इंसानियत के नाम पर दुहाई देने वाले देश और यूरोपियन कंट्री, इसके साथ साथ में अरब देश सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कोई भी इस कत्ल आम पर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल संगठन सब खामोश बैठे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। और अमेरिका की बदकिस्मती है कि उसको डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति मिला। ट्रंप बेवकूफ़ और नासमझ राष्ट्रपति है। ट्रंप भी इस्लाम दुश्मन है, और ट्रंप चाहते हैं कि अरब दुनिया में इसी तरीके से अफरा तफरी रहे। इसराइल के ज़रिए अमेरिका ने लबनान पे हमला कराया, बैरूत पे हमला कराया, यमन पे हमला कराया, अब ईरान पर हमला कराया है। तो ये मुस्लिम दुनिया को कमज़ोर करने की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। बहुत सारे देश अमेरिका से होशियार रहते हैं और वो अमेरिका के झांसे में नहीं आते, मगर अमेरिका की मुस्लिम दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी ट्रंप की पॉलिसियों को समझना होगा, और इसी के साथ में हमें होशियार रहने की भी ज़रूरत है ताकि इस जुल्म और ज़्यादती से बचाव किया जाए। और यही वजह है कि अमेरिका ने और वहाँ के राष्ट्रपति ने ये ऐलान किया था कि हम जंगबंदी कराएंगे। कहाँ गया वो उनका ऐलान? मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए उनका ये ऐलान था कि 80 लाख मुसलमान अमेरिका में हमें वोट दे दें और हम राष्ट्रपति बन जाएं, मगर ये सब ख्वाब साबित हो गया। ट्रंप अपने घर के अंदर की समस्या नहीं हल कर पा रहे हैं। वहाँ शहरों में एहतजाज, धरना, प्रदर्शन हो रहा है। लॉस एंजलिस में तो कर्फ्यू लगा हुआ है, आगजनी, रोड पर एहतजाज, तोड़फोड़, गाड़ियों में आग, मकानों में आग, मार्केट में लूटपाट मची हुई है। ट्रंप अपने घर के मसाइल को नहीं हल कर पा रहे हैं, दूसरी दुनिया की बात करते हैं। मैं तमाम अरब देशों से और ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया से यह कहना चाहता हूं कि ट्रंप की पॉलिसियों से होशियार रहें। ट्रंप इस्लाम दुश्मन है। मुझे लगता है कि अगर इसी तरह जंग जारी रही तो थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अंधा खाने कहीं ना कहीं इसराइल के फेवर में चाइना और रशिया है, और इसराइल के फेवर में अमेरिका और अमेरिका के दोस्त ममालिक वो सब हैं इसके फेवर पे, इसराइल के फेवर। तो ईरान ग्रुप भी मजबूत है और इसराइल ग्रुप तो मजबूत है ही। तो अगर ये जंग जारी रही, एक आध हफ्ते 10 दिन भी जारी रही, तो मुझे लगता है कि जंग का दायरा फैल सकता है। जंग का दायरा फैलेगा तो थर्ड वर्ल्ड वार की कहीं ना कहीं धमक सुनाई देगी। और दूसरा एक पहलू और है कि अगर इसराइल के ख़िलाफ़ इस्लामी ममालिक एक हो गए
तो भी जंग बढ़ सकती है, तो भी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। अब ये डिबेट करता है कि जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं वो सब मिल के इस जंग को यहीं रुकवाएं। अगर ये जंग यहीं रुक गई तो दुनिया के लिए बहुत फ़ायदे की बात है, वरना नुकसान ही नुकसान है, अवाम का नुकसान है। जो हुकूमत कर रहे हैं उनका कोई नुकसान नहीं होता, अवाम का नुकसान होता है। बिल्डिंगें टूटती हैं, सड़कें तबाह होती है, पुल गिरते हैं, अस्पताल ख़राब होते हैं। तो इन तमाम तबाहियों के पीछे अगर कोई लगता है कि उसको फ़ायदा है तो सिर्फ उनको जो हथियार सेल कर रहे हैं, हथियार बेचने काम जो कर रहे हैं उनको फ़ायदा होता है, बाकी किसी को फ़ायदा नहीं, बाकी सबको नुकसान होता है। तो इस जंग को इसी वक्त रुकना चाहिए।